पेपर निकालो। लाइसेंस दिखा। सर मेरा घर पास में ही है, लाइसेंस है, सब कुछ है मेरे पास सर, बस गलती से घर भूल पे गया। फोन करके बताइए कोई लाइसेंस लेकर आए, वरना गाड़ी यहीं छोड़ी और लाइसेंस लेकर आए। वो देख कोई गाना गाते हुए हीरो के जैसा आ रहा है। चलो रुको रुको रुको, गाड़ी साइड करो साइड करो साइड करो। क्या रे तू तो ब्रूस ली के जैसा दिख रहा है, फूंक मारने से ही उड़ जाएगा। हाँ सर, जब मैं पीता हूँ ना तभी ऐसा दिखाई देता हूँ। ड्रिंक एंड ड्राइव का फाइन कितना है पता है? गवर्नमेंट के हिसाब से 3,000 रुपए। करेक्ट। डिपार्टमेंट के हिसाब से बोलूँ तो 500। ये तो बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। हेलमेट कहाँ है तेरा? हेलमेट तो नहीं मेरे पास। आरसी बुक, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है तेरे पास? उसका मतलब तेरे पास है क्या आखिर? अरे पैजामे के अंदर क्या ढूंढ रहा है? जल्दी निकाल। देखो सर, मिल गई। इसमें मेरी जिंदगी है। पुलिस वाले के सामने पी रहा है? सर मैं चाहे कितना भी पीऊं, आपको तो पैसे से मतलब है ना। ए चल 500 रुपए निकालो उधर चल। सर वो 100 नंबर वाली जो पुलिस की गाड़ी घूमती है वो आपकी है? ए जरा लाठी दे तो मुझे। ओके ओके ओके, चलता हूँ पुलिस। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सुभाष जरा संभल के, आराम से। सुभाष मेरी बात सुनो, ये बड़े आदमी का बेटा है, ये मिनिस्टर का रिश्तेदार है, मेरी बात मानो वरना सबको तकलीफ हो जाएगी। चलो आओ। सर 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 अनजाने में गलती होगी सर, ये नहीं जानता कौन है। सर सर आराम से सर प्लीज। इस कार की कीमत कितनी है पता है तुझे? मैं उसको समझाने की जिंदगी कोशिश भर कमाएगा तो भी नहीं खरीद पाएगा, समझा? गलती होगी सर, सर शांत हो जाइए प्लीज। ऐसे घूर क्यों रहा है? सर मैं समझा दूंगा उसको, क्या? सर मैं समझा दूंगा सर प्लीज, सर प्लीज। घूर किसको रहा है? जाइए ना सर, मैं समझा रहा हूँ। जानता है तुम कौन जाओ है? यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ। नाम सर क्या है मैं इसका? समझा रहा नाम हूँ क्या इसे, है सर इसका? सर नाम क्या प्लीज है? आप जाइए सर, मैं समझा रहा हूँ। कल मैं फोन समझा करो, रहा हूँ। आकर मुझसे सर मिल। सर मैं समझता हूँ, बताता हूँ इससे गलती तुझे। हुई सर, माफ कीजिए। घूरना सर, आप निकालता हूँ जाइए ना। तेरा। प्लीज प्लीज आप जाइए तो सर, कौन मैं बात पुलिस कर रहा वाला हूँ है? सर, मैं इसको समझा दूंगा। सुभाष सिखाने आया है। तुम जाओ ना यहाँ से सर। मेरी सर, गाड़ी का आप दरवाजा बैठिए ना, खोलने की सर, औकात आप नहीं है शांत तेरी, होइए, प्लीज। और तू मेरी गाड़ी रोकने सर की मैं कोशिश उससे कर रहा है। समझा दूंगा सर, सर उससे गलती होगी सर, आप नाराज मत होइए सर, आप जाइए 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 सर। तेरे लिए छोड़ रहा Thank you, हूँ। सर। हाँ मैं समझा दूंगा आगे से सर। बैठिए, मैं हटा। मैं हटा रहा हूँ। आइए सर, जाइए या। ये क्या बेकार में सबको रोक के रखा है, जाने दो सबको। अरे जाओ जाओ सब जाओ। हाँ ठीक है निकलो सर। ऐसे, चलो तो जगह खाली करो। चलो, चलो चलो, चलो, ले लो जाओ, सबको। कांस्टेबल इनको जाने दो। ठीक है सर। सुभाष ये पैसे वाला था इसलिए अकड़ के बात नहीं कर रहा था, इसके पास पावर है इसलिए इतनी अकड़ थी उसमें। अगर किसी ने इलेक्शन में इसे हरा दिया तो ये लोग क्या कहते हैं पता है? सामने वाले की जान की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मर सकता है। और ऐसा इनके बोलने के बाद भी हम ही लोग इनकी हिफाजत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वी ओबे द ऑर्डर्स, इनका आदर सत्कार करते हैं। इस कानून की वजह से हम लोग बहुत शर्म और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, मैं क्या है कि तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा, कल 9 या 10 बजे उसके मोबाइल पर एक मिस कॉल दे देना या फोन ही कर लेना। लेकिन मैं जानता हूं वो उठाएगा नहीं क्योंकि वो पूरी रात पीता है और दिन में 2 बजे तक सोता रहता है। अगर बाद में कॉल करके पूछेगा तो कह देना कि सर आपने मेरा फोन अटेंड ही नहीं किया था। बुलाए तो चले जाना, हाँ लेकिन अकेले मत जाना। थैंक यू सर। ओके सुभाष, अब तुम घर पर जाओ।
क्यों? छोड़ छोड़ तू दो नहीं मुझे। जानता तो कौन? क्या? छोड़ मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ छोड़ दो मुझे। हे, चलो हे! कौन है? चाचू फोन। यस सर। सुभाष, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। नीचे खड़े? ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। माँ जरा डोसा देखना। सर गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारा खुद का घर है सुभाष? नहीं सर, किराए पर रहते हैं। वो मम्मी पापा को अपार्टमेंट में रहना जमता नहीं है, इसलिए वैसे हम OMR में अपना खुद का घर बना रहे हैं सर। अगले हफ्ते मम्मी पापा की 60वीं सालगिरह है। उस दिन हम नए घर में गृह प्रवेश करेंगे, ऐसा हम लोगों का प्लान है सर। गुड, ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। कमिटमेंट नहीं सर, टोटल सेंटिमेंट है। वैसे क्या बात है सर, आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर? कुछ नहीं सुभाष, कल जो मिनिस्टर का लड़का तुमसे बदतमीजी कर रहा था ना, उसको किसी ने मारा और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। वो तुम ही हो ये सोचकर वो इल्जाम तुम पर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अलर्ट करने आया था। ओह, हाँ सर, उसके थोबड़े को सॉलिड किसी ने फोड़ दिया है। ये तो अच्छा है कि वो इलाका अपने अंडर में नहीं आता। अगर वो जगह या पब अपने स्टेशन के अंदर आता ना, तो वो लोग तो हमारा जीना ही हराम कर देते सर। वैसे भी हमारे कंट्रोल में है ही क्या? सही बात है सर। अब अपनी बीवी अपने कंट्रोल में नहीं है तो फिर क्या वो? मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। हम लोग इस केस को अपने हाथ में ले लें सर। पर किस लिए? बेवजह झमेले में क्यों पड़ना चाहते हो? करेक्ट सर। हम लोग जो नहीं कर सकते वो काम किसी और ने किया। एटलीस्ट उसे थैंक यू तो बोल देना चाहिए, है ना सर? सर, आपने जो टाइम कहा था वो हो गया। मैं उसे एक मिस कॉल दे दूं सर? मैं समझ सकता हूँ, तुम अंदर से काफी खुश हो ना। सुनो, तुम लोग रेड बिल्डिंग में पहुंच गए क्या? बस सर, हम लोग पहुंचने वाले हैं सर। तुम एक काम करो, जाके गेट पे खड़े हो रहो। ठीक है सर। और तुम कौन हो? यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर। हाँ, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? सर, जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी सर। हाँ? सर, मैंने उसकी नाक पर हाथ रख के देखा था, लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही थी सर। तुझसे जितना पूछ रहे उतना बता, हम लोग यहाँ क्यों हैं? वाह, पोस्टमार्टम भी खुद ही कर लेते। क्या हुआ? सर, ये फोन मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला सर। उधर से। सर। हाँ सुभाष, हमें उस लड़की का फोन मिला है, लेकिन पैटर्न लॉक है। सर दीजिए, मैं अनलॉक करता हूँ। लाइट के रिफ्लेक्शन में फिंगरप्रिंट्स दिख जाएंगे। हाँ सुभाष, देखते हैं उस लड़की के बारे में इसमें क्या डिटेल मिलती है। श्योर सर। सर, मुलुंड की लोकेशन दिख रही है। ओह अच्छा, तुम्हें क्या लगता है
सर मुझे नहीं लगता कि इसने खुदकुशी की है। देखो सुभाष, ये मर्डर है या खुदकुशी, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये राइट्स हमारे पास नहीं है। लेकिन सर फोरेंसिक्स पोस्टमार्टम। पेरुमल। यस सर। कौन है, कुछ पता चला क्या? सर उस लड़की का फोन मिला है और वो मुलुंड की रहने वाली है। ऑलरेडी इस बिल्डिंग में खुदकुशी के 4-5 केस हो चुके हैं ना? जी हाँ। खुदकुशी करने के लिए लोगों को यही जगह मिलती है। इसे भी खुदकुशी बताकर तुम इस केस को क्लोज कर दो। ओके सर। और उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दो। ओके। अरे चलो। सर ये सर ये क्या, मौत को खुदकुशी बता दिया? ओबे द ऑर्डर्स। मुंशी, तुम डेड बॉडी को हॉस्पिटल। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुभाष। सर जाओ सुभाष। लेकिन मैं कैसे? सुभाष, इस तरह के 100 केसेस आएंगे। जब करने लगोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी। जाओ। हेलो। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया है। कहिए सर। जी मैं सुभाष हूँ। वो पार्वती। हाँ, पार्वती मेरी बेटी है। पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए आए ना सर? आइए अंदर आइए प्लीज। नहीं सर। सर वो समझ रहे हैं कि मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। कैसे बताऊं उन्हें सर? तुम सीख जाओगे सुभाष। इससे भी दर्दनाक केसेस आएंगे हमारे करियर में, तब क्या करोगे? सॉरी सर। क्या बचपना है तुम में। एक एक्सीडेंट हुआ है, अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं सर? कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल नहीं, रायपेटा मॉर्चरी में है। हे भगवान, सर बताइए क्या हुआ सर? सर बताइए ना सर। सर क्या हुआ सर? सर क्या बताइए हुआ ना। जी, क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? अपनी बेटी कुछ का तो एक्सीडेंट बोलिए। हो गया है, वो मॉर्चरी क्या? में है। ये कैसे हो गया? कैसे हुआ ये? हमारी बेटी, क्या हुआ उससे? बोलिए ना, क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है साहब? ये कैसे हो सकता है? सर ये पुलिस क्या कर रही है सर? क्या हो रहा है देखिए सर, महिलाओं में चलता रहेगा। जैन सर। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? सर यहाँ के लोग और स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में हैं। हाँ। घर वाले मान नहीं रहे हैं सर कि ये खुदकुशी है। बॉडी ले जाने से मना कर रहे हैं सर। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। आप ही एक बार बात करके देखिए ना आप सर। लोग शांत सुनो, अगर मेरी बात मानोगे तो उन्हें केस इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। सर, मैंने बताया था ना कि आत्महत्या है, फिर आप लोग यूं धरने पर क्यों बैठे हैं? सॉरी सर, आप कुछ भी कह लीजिए पर हमें पता करना है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे। मैं पार्वती को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। सर अगर हम इस इशू को नहीं उठाएंगे तो सॉरी पर पुलिस इस केस को नजरअंदाज करके क्लोज कर देगी। सर इसीलिए हमने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया। किसने दिया है इसका मालूम? सर जवाब दीजिए। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। सर हाँ ठीक है। आप ही कुछ समझाइए। नमस्ते नमस्ते सर। वहीं पर बात को निपटा देना चाहिए था सर ना। वहाँ चैनल वालों को बयान देकर और शोर शराबा करके कोई माहौल को बिगाड़ नहीं रहा है।
पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया वालों को बुला लिया है। डीसीपी के राउंड अप का समय हो गया है। अब इससे भी ज्यादा माहौल बिगड़ सकता है। पार्वती की केस का एफआईआर हमने दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग तहकीकात शुरू कर देंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि यह खुदकुशी है या मर्डर है। सुभाष, यस सर। इनसे कंप्लेन पेपर ले लो और केस को सीरियसली डील करो। ओके सर। हम लोग सच्चाई पता लगा लेंगे। अब आप लोग जाइए यहाँ से। आप पार्वती के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। अब ये केस मेरी जिम्मेदारी है। सर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 8 गेट है सर, और सिक्योरिटी वाले सिर्फ हम 2 ही हैं। कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे पता चलेगा सर? सर, उस जगह को देखकर मुझे उसी दिन शक हो गया था। उस रात मैं फिर से वहां गया था। सुभाष, लेकिन ये बॉक्स तुम्हें मिला कहाँ से? सर, इसे हॉट बॉक्स कहते हैं। जो लोग गांजा पीते हैं वो अपने घर में या गाड़ी में अक्सर इसे रखा करते हैं। मामूली जॉइंट जो नशा देता है उससे कई गुना ज्यादा नशा इस हॉट बॉक्स से होता है, और ये आज की जनरेशन को खोखला कर रहा है सर। उस जगह को देखकर लगता है कि वहां अब भी एक्टिविटीज हो रही हैं। गोपी ने बताया था कि वहां पहले भी 4-5 सुसाइड केसेस हो चुके हैं। हाँ, केस हैंडल करने वाले ऑफिसर से बात करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। रेड बिल्डिंग सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करनी है सर। लगता है तुम नए ज्वाइन किए हो, इसलिए मुझसे पूछताछ करने आए हो। ऊपर के अधिकारी जो बोल रहे हो वही करो बेटा। मैं केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहा था और तभी ऊपर से ऑर्डर आया और इस केस को सुसाइड घोषित करके बंद कर दिया गया, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मेरा ट्रांसफर करवा दिया गया। एक मिनट। हेलो। अरे यार, हम लोग नए घर में आए हैं, कलर चूज करना है। जल्दी घर आ जाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाय। हे सुभाष, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। गिव मी अ मिनट है। कम। अपने रूम, सॉरी, हमारे रूम के लिए कौन सा कलर सेलेक्ट करें? इसकी समझ मुझसे ज्यादा तुम्हें ही है, तुम ही चूज कर लो ना। स्ट्रिक्टली योर चॉइस, तुम ही चूज करो। ठीक है, ये वाला। ग्रे कलर बेडरूम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा था ना खुद ही चूज कर लो। ओके ठीक है, तो मैं एक्वामरीन कलर सेलेक्ट करती हूँ। भरत, यस मैडम। शेड कार्ड दो। जी। ये वाला कलर जी मैडम। उस वॉल पर। ठीक है। एंड सॉरी। और ये वाला शेड वहाँ उस वॉल पर। ओके मैडम। पिछले 5 साल में 6 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और मैंने हर एक इंसिडेंट को मार्क करके रखा है। उस समय वहाँ कौन से मोबाइल फोन्स एक्टिव थे, आप पता करके बता सकते हैं क्या? सर, लास्ट 5 ईयर का ये ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन 2 इयर्स का पॉसिबल है। मैं ट्रैक करके बताता हूँ सर। थैंक यू। ओके सर। एक बात बताओ सुभाष, इतनी घिनौनी हत्या किसने की होगी? सर, पार्वती के केस में उसकी फ्रेंड्स और फैमिली का कहना है कि वो लड़की किसी भी हालत में खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड लिखकर आया है। सर, ये सही नहीं हो सकता। क्या सही है ये तो इस लड़की को और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को पता होगा। यू डोंट गेट इमोशनल सुभाष। सर, मुझे कुछ काम याद आ गया, वो करके मैं स्टेशन में मिलता हूँ। आप ओके। यस डॉक्टर, फॉर्मल इंक्वायरी के लिए आया हूँ। पार्वती का पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? सर, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ
और हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। आपको जो भी बात करनी है हॉस्पिटल में आके बात कीजिएगा। प्लीज़ अभी जाइए यहाँ से। सॉरी। हेलो। हाँ उसे बोल दिया था मुंशी, हम बात कर लेंगे ना। सर हाँ सर। क्या बात है सर? समथिंग इम्पोर्टेंट। जॉइंट कमिश्नर खुद आए हैं, शायद उस मर्डर केस के बारे में ही होगा। हाँ हाँ हाँ। सर सुभाष, ओह, सब इंस्पेक्टर Good क्राइम ब्रांच। मैं चलता हूँ। सर हाँ सर, लेकिन बात क्या है वो तो हाँ सुभाष, सर। रेड बिल्डिंग के केस का क्या हुआ? हाँ सर, वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारी फाइल्स लेकर अंदर आओ। जी सर। सर ये केस दूसरी टीम को दे दो, मैं तुम्हें दूसरा केस देता हूँ, तुम उसे इन्वेस्टिगेट करो। सर मुझे 2 दिन और दे दीजिए, मैं ये केस सॉल्व करके दिखा दूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आ चुका है ना, ये क्लियर हो चुका है। एक सीबीआई ऑफिसर को जान से मारने की धमकी मिली है, उनकी सुरक्षा के लिए तुम उनके घर जाओ। जितना कह रहा हूं तुम बस उतना ही करो। क्या हुआ? सर ये केस आप किसे दे रहे हैं? अगर वो बता देते तो मैं इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पास ऑन कर देता। सुभाष, मैं जानता हूं तुम आईपीएस की तैयारी कर रहे हो। आईपीएस का एग्जाम पास होने के बाद जब तुम मुझसे बड़ा ऑफिसर बनकर मेरे सामने आओगे और मुझसे सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा। इस वक्त मैं जैसा कह रहा हूं बस तुम वैसा ही करो। अभी तुम सिर्फ एक एसआई हो, ये बात तुम नहीं भूलना। अब जाओ।